तो बिहार में करीब 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन 1 साल पहले से ही सियासी पाला बदलने का पूरा खेल शुरू हो गया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू और तेजस्वी को बड़ा झटका देने की तैयारी सेट कर ली है। आखिर वो कौन सी तैयारी है और क्या है, आगे समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आरजेडी के एक बड़े नेता कुछ ही दिनों में जदयू में शामिल हो सकते हैं, इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। जदयू सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव और लंबे समय तक बिहार सरकार में मंत्री रहे श्याम रजक पाला बदलने जा रहे हैं। हालांकि श्याम रजक ने इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन जदयू के एक नेता ने फर्स्ट बिहार को पूरी कहानी बताई है। जदयू नेता ने बताया कि 2 दिन पहले श्याम रजक ने मुख्यमंत्री आवास जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। नीतीश कुमार के बाद लंबे अरसे तक काम कर चुके श्याम रजक ने बिहार से जदयू में शामिल होने की इच्छा जताई है। नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। श्याम रजक फिलहाल आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव है, लेकिन कई कारणों से फिलहाल पार्टी की मुख्य धारा से अलग कर दिए गए हैं। ऐसे में उन्होंने पुराने घर में वापसी का रास्ता चुना है। दरअसल बात है कि श्याम रजक जो कि आरजेडी के नेता है, श्याम रजक हो या ऐसे कई आरजेडी के नेता है जो अपनी पार्टी से परेशान होकर के बीजेपी या जदयू में शामिल होने की तमाम कोशिशें करते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, आगे हम आपको समझाएंगे। लेकिन इससे पहले जानिए कि 1 सितंबर को मिलन समारोह में क्या क्या होने वाला है। जदयू के एक नेता ने फर्स्ट बिहार को जो है ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि श्याम रजक 1 सितंबर को फिर से जदयू में शामिल हो सकते हैं। जदयू के प्रदेश कार्यालय में उनका मिलन समारोह होगा। इसमें आरजेडी के कुछ और नेता भी जदयू में शामिल हो सकते हैं। वैसे इस मामले में श्याम रजक की ओर से कुछ नहीं कहा जा रहा है। बता दें कि लालू राबड़ी के साथ राजनीति शुरू करने वाले श्याम रजक लंबे समय तक आरजेडी के शासनकाल में मंत्री रहे। 2005 में आरजेडी का शासनकाल खत्म होने के बाद 2009 में श्याम रजक ने जदयू का दामन थाम लिया था। 2010 में वे नीतीश सरकार में मंत्री बनाए गए थे। 2020 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले श्याम रजक ने मंत्री पद और जदयू की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और आरजेडी में शामिल हो गए थे, लेकिन आरजेडी ने उन्हें गच्चा दे दिया। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्हें आरजेडी की ओर से टिकट भी नहीं दिया गया, ना ही किसी दूसरी जगह एडजस्ट किया गया। अब श्याम रजक फिर से नीतीश कुमार का दामन थामने की तैयारी में है और ऐसे कई नेता है आरजेडी के जो खासकर बीजेपी या तो जदयू में शामिल होना चाहते हैं। इसके सबसे बड़ी वजह यह है कि आरजेडी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ अपने परिवार को ही उस पार्टी की मुख्य कमान संभालने की जिम्मेदारी देती है। आप गौर करें तो लालू प्रसाद के बाद राबड़ी देवी और राबड़ी देवी के बाद तेजस्वी यादव के बाद भी प्लानिंग सेट हो चुकी है। तेजस्वी यादव के परिवार के ही किसी सदस्य को फिर से आरजेडी की कमान संभालने की जिम्मेवारी मिलेगी। तो ऐसे में जितने भी वो यादव हो या किसी अन्य जाति के लोग हों, सभी को आरजेडी पार्टी सिर्फ एक कार्यकर्ता के तौर पर देखते हैं, एक कार्यकर्ता के तौर पर अपनी पार्टी में शामिल करके रखते हैं। वो अपनी पार्टी की जिम्मेदारी या अपनी पार्टी से उसे सीएम बनाने का कोई प्लान कभी सेट ही नहीं करते हैं। इसीलिए आरजेडी पार्टी के तमाम नेता धीरे धीरे करके अपनी मजबूरी को, अपने उन परिस्थिति को देखते हुए आरजेडी को छोड़ करके बीजेपी या जदयू में शामिल होने का काम करते हैं। फिलहाल जिस प्रकार से आरजेडी की स्थिति बनी हुई है, बहुत जल्द ऐसा होगा कि आरजेडी पार्टी पूरी तरह से समाप्त भी हो सकते हैं। जैसा देखने को मिल रहा है कि आरजेडी पार्टी के तमाम नेताएं अपने ही नेता से परेशान होकर के, अपने ही नेता से प्रताड़ित होकर के अपनी ही पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल होने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं, काफ़ी खुश हैं। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आरजेडी पार्टी का विनाश काल आ चुका है।
जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की स्थिति दयनीय थी, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खत्म हो चुका था, वैसे ही आरजेडी पार्टी की विलय होने की परिस्थिति आ चुकी है। अब आपके मन में ख्याल चल रहा होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव में आरजेडी पार्टी ने जो प्रदर्शन किया उससे बेहतर कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। तो इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि आरजेडी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या सपा हो, सभी ने खटाखट की जो योजनाएं लॉन्च करने की बात की थी, जो लालच लोगों के बीच प्रोवाइड किया, बांटने का काम किया, वही लालच उन लोगों को सीट देने में सहयोग किया। अब उसके बाद देखिए उसका क्या हाल हो चुका है, किस प्रकार से उन लोगों को सड़क पर लाने का काम किया गया है। और उसी खटाखट योजना के तहत जो है अब उसकी मुश्किलें भी बढ़ चुकी है। दरअसल बात है कि कई ऐसे वकील हैं, कई ऐसे लोगों ने जो आरजेडी पार्टी के उस खटाखट योजना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी के 99 सांसद जो हैं, उन 99 सांसदों को उसकी सदस्यता, उनकी सांसदीय छीनने की बात भी कोर्ट तक पहुंच गई है। इस पर बहुत जल्द संज्ञान भी कोर्ट लेंगे और इस पर कुछ न कुछ निराकरण भी निकलेगा। तो फिलहाल इसी तरीके से आरजेडी पार्टी का विलय भी हो सकता है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का विलय हो चुका था। इस लालच की वजह से फिर से कांग्रेस पार्टी कुछ रोशनी, कुछ प्रकाश दिखाने का काम किया है, लेकिन ये उम्मीदें है कि इस प्रकार जिसने लालच दिया लोगों को और जिस प्रकार से इन लोगों ने लालच दे करके लोगों से वोट कलेक्ट करने का काम किया है, इसका परिणाम बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी को देखने को मिलेगा। फिलहाल हमारे देश की कुछ ऐसी जनता भी है जो सही कामों को नहीं देखते हैं, सही विकासों को नहीं देखते हैं, बस जाति प्रथा को देखते हैं और साथ साथ बिहार को या देश को गर्क में पहुंचाने वाले नेताओं को देखते हैं। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू में लगातार आरजेडी पार्टी के नेता शामिल होने की तमाम योजनाएं सेट कर रहे हैं, अगर ऐसा ही सिलसिला आगे चलता है तो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि आरजेडी पार्टी पूरी तरह से बिहार से सफाया हो चुकी है। जैसे आप देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी का अगर आप इतिहास उल्टा करके देखें तो पहले की परिस्थिति में जो है कांग्रेस पार्टी बिहार में काफ़ी मजबूत थी, लेकिन अब की स्थिति देखिए तो बिहार में किसी भी स्थिति में बिहार में कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह है इसी तरह की झूठ और इसी तरह की बिहार को लूटने की योजनाएं जो कांग्रेस पार्टी ने की थी, वही रास्ते को अपना करके आरजेडी पार्टी चल रही है। फिलहाल नीतीश कुमार जी के लिए काफ़ी खुशी का पल है, क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और 2025 विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी पार्टी पूरी तरह से समाप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जदयू को मजबूती मिल रही है, बीजेपी को मजबूती मिल रही है और उम्मीद है कि 2025 विधानसभा चुनाव में फिर से एनडीए की सरकार बिहार के अंदर बनेगी और इससे बेहतर विकास बिहार का होगा। फिलहाल आपके हिसाब से क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी की पार्टी में शामिल होने वाले उन नेताओं के साथ ऐसी कौन सी मजबूरी होगी जिसके कारण वह आरजेडी पार्टी को छोड़कर जदयू में शामिल होने का काम कर रहे हैं? अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।